तो एनसीईआरटी बुक का जो अगला टॉपिक है 2.6 समविभव पृष्ठ है ना। और इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इसको समझते हैं, सिंपल सा है। वैसे नाम में ही इसकी परिभाषा है। सम का मतलब क्या होता है? समान। और पृष्ठ का मतलब होता है सतह। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिख सकते हो कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। उल्टा पढ़ देना यहाँ से, क्या? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। ये लाइन खाली स्थान में भी भरने के लिए आ जाती है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है खाली स्थान कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। परिभाषा याद हो गई? तो एक बार आप लोग बोलोगे यहीं से देख के, क्या? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो परिभाषा आ जाएगी तो उसको तो याद करना नहीं, उसी का शब्द का विस्तार कर देना, उसका मतलब बता देना है। अब देखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है? समान होता है। किसी एकल आवेश के लिए जो विभव है v इक्वल टू 1/4πε0 q/r² है, r है। यदि कोई अकेला आवेश है और मुझे विभव बताना है तो उसका विभव कितना हो जाएगा? v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये एकल आवेश का विभव है। किसी बिंदु पर किसका है? एकल आवेश का विभव। तो कभी कभी ये भी खाली स्थान पर भरने के लिए आ जाता है। किसी एकल आवेश के लिए विभव खाली स्थान होता है। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। याद हो गया? क्या है? v बराबर 1/4πε0 q/r। ये जो आप विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ते थे ना, उसमें E लिखते थे और बटे में r² लिखते थे। इसमें भी लिखेंगे तो एक ठो r क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि r नियत हो तो v नियत होता है। अतः एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होते हैं जिनके केंद्र पर वह आवेश स्थित होता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक, उसका नाम ले लेता हूँ P। इसके बाद यहीं से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है, ये ले लेता हूँ Q। यहाँ से फिर 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ये मान लो S ले लिया। ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर R का मान कैसा है? समान। R माने दूरी, R का मान क्या है? समान। Q का मान भी क्या है? समान। तो इन बिंदुओं का विभव क्या होगा? समान। माने यदि दूरी समान रहेगी तो विभव का मान भी कैसा रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, जैसे पंखा चल रहा है, इसके चारों तरफ घेरे में आप बैठो और सबकी डिस्टेंस बराबर हो पंखे से, तो सबको कैसी हवा लगेगी? एक जैसे लगेगी। बस यही हाल है, यदि दूरी का मान बराबर हो तो विभव का मान भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यदि मैं इन सब बिंदुओं को मिलाऊं तो एक गोला बन जाएगा, क्योंकि गोले में ऐसी कंडीशन कब बनती है? त्रिज्या बराबर होगी ना। थोड़ा सा देखना, यदि यहाँ त्रिज्या खींचूंगा, यहाँ त्रिज्या खींचूंगा, यहाँ खींचूंगा, यहाँ खींचूंगा, यहाँ खींचूंगा, यहाँ खींचूंगा, यहाँ, इसके बीच में क्या है? आवेश है। तो यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, सब विभव कैसा होगा? समान होगा। माने ये कैसा पृष्ठ बना? समविभव पृष्ठ। प्रत्येक बिंदु पर विभव इसका कैसा होगा? समान। तो ये क्या कहलाया? समविभव पृष्ठ। मान लो थोड़ा सा मैं गोला बड़ा कर देता हूं ना, इस गोले को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये, और केंद्र में यहीं लिखा आवेश। अब इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? ये, फिर इसकी त्रिज्या ये कहलाएगी। ऐसे मैं अनंत त्रिज्याएं खींच सकता हूं। एक गोले में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। तो अब बताओ, इस बिंदु का विभव, इस बिंदु का विभव, इस बिंदु का विभव, सारे बिंदुओं का विभव कैसा होगा? समान, क्योंकि r बराबर है, त्रिज्या बराबर है। तो जब बराबर दूरी होती है तो विभव का मान क्या होता है? समान। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब एकल आवेश के लिए मान लो चित्र बनाने के लिए आ गया कि समविभव पृष्ठ का चित्र बनाओ। चित्र दो तरह से आता है, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। एक आता है विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए और एक आता है समविभव पृष्ठ के लिए। मैं यहाँ पर दोनों समझाता हूँ। यदि आपके पास प्लस क्यू आवेश हो तो इसका विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा डंडा बनाते हैं, लाइन लाइन खींच देते हैं, है ना। और कितने भी खींच सकते हो। ये कहाँ की ओर होते हैं, बाहर की ओर। और यदि यहाँ माइनस लेता तो चित्र यही रहता, ये तीर कहाँ हो जाता, अंदर की ओर। ये किसका है, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। किसके लिए है, धनावेश के लिए। अब धनावेश के लिए पूछता कि समविभव पृष्ठ बनाइए। क्या बनाइए, समविभव पृष्ठ। तो देखो यहाँ बीच में क्या ले लेंगे, धनावेश ले लेंगे, है ना। और इसमें जितने चाहो उतने गोले बना सकते हो इस तरह से। ये जो मैं गोले बना रहा हूं ये इसके क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ। अभी हम परिभाषा पढ़े हैं, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इससे इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की दूरी, जितने भी हजारों खरबों अरबों बिंदु होंगे सबकी दूरी कैसी होगी, समान। तो विभव क्या होगा, समान। माने ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी। ऐसे अरबों खरबों समविभव पृष्ठ आप खींच सकते हो। एक आवेश में अनंत समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। तो सिर्फ ये जानना है कि यदि आपके पास प्लस क्यू आवेश है तो उसका जो समविभव पृष्ठ है वो कैसा होता है, गोलाकार। ये कैसे होते हैं, गोला। यहाँ लिखा है सकेंद्री गोले। सकेंद्री गोले का मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक है, तो प्लस क्यू का बना लोगे। प्लस क्यू का जो समविभव पृष्ठ होता है कैसा होता है, किस आकार का होता है, गोले, है ना। या सकेंद्री गोले भी बोल सकते हो, जिनका केंद्र कैसा हो, एक हो। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर कितने समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं। इसी तरह से किसी आवेश में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं। ठीक है, दोनों चित्र समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र रेखा पूछा तो ये बनाओगे प्लस क्यू के लिए, और यदि समविभव पृष्ठ पूछा तो प्लस क्यू करके 2 4 6 क्या बना दोगे, गोले बना दोगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ। तो यहां पर देखना, ये जो लाइन खींची हुई है ना, ये किसको बताती हैं, विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि आपसे प्रश्न आ जाए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, क्या खींचना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये बन गया। 2 4 लाइन समांतर समांतर खींच दो, वो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहला जाएंगी। लेकिन इसी में पूछ दिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। क्या खींचिए, समविभव पृष्ठ। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप आयत बनाया करते हो ना, ठीक है, इस तरह से आप इसमें आयत बना लोगे ऐसे। ये संख्या में कितने हो सकते हैं, आप इसमें 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, जितनी मर्जी हो बना देना। अब इसमें 2 चीज बनी है, तो मुझे बताना ये जो लाइन लाइन बनी है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा। ये जो लाइन लाइन बनी हो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र रेखा। ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसे पता लगाओगे, क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर। जब समांतर होती हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं माने विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, अब हम अगले कंडीशन में चलते हैं और फिर देखते हैं। यहां पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के, तो वैद्युत द्विध्रुव में 2 तरह के आवेश होते हैं, एक होता है प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। ठीक है, इसको हम विजातीय आवेश भी कह सकते हैं, विपरीत आवेश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 तरह के आवेश हैं। एक आवेश यहाँ पर क्या है, माइनस, एक आवेश है यहाँ पर क्या, प्लस। जब हम इनका बनाते हैं तो इस तरह से, थोड़ा मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, अब हम जान चुके हैं कि चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, उसमें क्या बनता है, गोला। क्या बनता है, गोला।
पर जब साथ रहते हैं तो इसके गोले इधर सरक जाते हैं, ऐसे बनने लगता है। ठीक है, इस तरह से इसका चित्र बनेगा। समझ में आया ये? ऐसे माने गोलों को इधर बाहर की ओर क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे। इस तरह से चित्र बनता है। अब यहाँ डाउट ये होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, यदि अलग अलग आवेश हो तो क्या होता है, आकर्षण। इनके गोले तो दूर भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। वास्तव में ये गोले ऐसे नहीं बने हैं, ऐसे बने हैं, ऐसे डब्बे में बने रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। यदि इसी में आपको पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना है, दोनों चीज़ समझते हैं, तो कैसे बनेगा देखना। ये माइनस रख दिया, ये प्लस रख दिया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, प्लस से। कहाँ की ओर जाती हैं, माइनस की ओर। ऐसे जाएंगी, प्लस से कहाँ की ओर जाएंगी, माइनस की ओर। इस तरह से ये देखो, चाहे जितने खींच सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र रेखा कहला गई। और यहाँ पर भी ऐसे खींचोगे, तीर कहाँ लगाऊं इसमें, माइनस वाले में, अंदर की ओर। ठीक है, ये कहलाया। अब दो तरह का प्रश्न समझो। प्रश्न आ जाए वैद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा का चित्र हो गया। कहाँ से निकलेगा, प्लस से, और जाएगा कहाँ से, माइनस से। हालांकि जब मैं पढ़ाया था तो प्लस इधर लिख दिया था, माइनस इधर लिख दिया था। तो ये प्लस से ये थोड़ा सा ऐसा बनाने में सरल लगता है, प्लस से सीधा ऐसे क्या होता है, माइनस। तो चाहे ऐसा चित्र बना दो चाहे ऐसा बनाओ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस से तीर निकालना है। ठीक है, इसमें भी जरूरी नहीं है कि माइनस यहीं लिखो। यदि यहाँ प्लस लिख दियो तो एक तरफ क्या लिख दोगे, माइनस। तो थोड़ा सा मुझे बताना, एक बार मैं इसको फिर से बनाता हूँ। क्या ले लूँ यहाँ, प्लस, यहाँ क्या ले लूँ, माइनस। क्या बनाना है, समविभव पृष्ठ। मुझे क्या बनाना है अभी, समविभव पृष्ठ। कैसे बनाऊंगा, यहाँ किस साइड गोला बढ़ेगा, इस साइड की इस साइड, पीछे साइड, इस साइड बढ़ेगा। ये इधर कम गैप, इधर ज़्यादा गैप। फिर अगला गोला बनाओगे, कम गैप, ज़्यादा गैप। एक दो ही बना दोगे। इसमें क्या करोगे बताओ, इधर भी यहाँ पर ये अंदर की ओर कम गैप, इसके बाहर की ओर ज़्यादा गैप। ये इसका क्या बन गया, समविभव पृष्ठ बन गया। समझ में आया ये? और इसी में मुझे वो बनाना हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा, तो कहाँ से चालू करूँगा, प्लस से। कहाँ जाएंगे, माइनस। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आपको वो दोनों समझ में आएगा। ये जो बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें बना सकते हो। और जब परीक्षा में आए तो दोनों भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स करके भी बना सकते हो। क्लियर हो गया इतना? अब चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं जब आवेश विजाती हो, या तो प्लस है प्लस हो, या क्या हो, माइनस माइनस। तो ये वाला हम देख लेते हैं क्या होगा। जैसे माइनस प्लस रहता है तो दूर भागता है, और प्लस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पास आएगा। देखना, ये मैं बनाया प्लस, ये भी बनाया प्लस। अब इसमें बोला जा रहा है कि समविभव पृष्ठ बनाओ। सजाती आवेश कहला गए। कैसे कहला गए, सजाती। तो इसका उल्टा करोगे, इस साइड कम गैप रहेगा, अंदर का गैप क्या करना है, बढ़ा लेना है, ये। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ऐसे होगा, अंदर क्या होगा, ज़्यादा, और बाहर की ओर क्या रहेगा, कम। एक दूसरे को काटे नहीं, ऐसे बनाना है। बस ये बन गया। बाहर की लाइन आपको बनाना हो ऐसे तो ठीक है, और नहीं बनाना हो तो ज़रूरी नहीं, ये दो ठोबर बना सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।